हाय हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत पुरानी सच्ची घटित कहानी। इस कहानी को मेरी मम्मी ने मेरे साथ आज शेयर किया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस टाइप की भी भूतिया घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन सचमुच में हुआ है। मम्मी ने बताया कि उसको महसूस होता था जब भी वह अपने मामा के घर जाती थी तो उसको ना निगेटिव चीज़ें महसूस होती थी। मतलब जिस घर में अगर भूत प्रेत वगैरह रहे तो उस घर आंगन में थोड़ी तो नकारात्मक चीज़ें महसूस होती है, तो वैसा ही महसूस होता था। मम्मी ने बताया कि मम्मी के दो नाना थे। बड़े वाले नाना जो थे वे बहुत ज़्यादा जानकार थे, यानी कि बहुत भारी तांत्रिक थे। उनके पास बहुत सारे भूत प्रेत और बहुत सारी शक्तियाँ थी। वह न लोगों की मदद किया करते थे। मतलब जिसको भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी वह वहाँ जाके मदद करते थे। मतलब पहले के समय में साइकिल वगैरह भी तो बाद में आया ना, उस समय कुछ भी नहीं था, तो वह पैदल जाया करते थे। वह इतने ज़्यादा जानकार थे कि उनको पता चल जाता था कि किस गांव में कौन सी आत्मा है और वह आत्मा लोगों के साथ क्या क्या कर रही है। तो उस इंसान को बचाने के लिए नाना आधी रात को, दोपहर में, इवनिंग में जब भी उनको महसूस होता था वह भाग के चले जाते थे उस इंसान को बचाने के लिए। नाना के पास एक किताब थी। उस किताब में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। मतलब कैसे आत्माओं को कंट्रोल किया जाए ये भी उनको पता था। और मम्मी ने बताया कि जो बड़े वाले नाना थे उनके पास एक बहुत भारी पुरानी आत्मा था। जो आत्मा कभी भी नाना को नहीं छोड़ता था। वह आत्मा नाना का कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ता था, क्योंकि नाना जो थे ना उस आत्मा से ताकतवर थे। लेकिन एक समय वह आत्मा आजाद हो गया और उसने छोटे वाले नाना के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। जब बड़े वाले नाना को पता चला, उसके बाद नाना ने उस आत्मा को नरक का बोलते ना दर्शन कराना, वो दर्शन कराया उन्होंने। आज की जो भूतिया कहानी है ना ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। अगर आप कंप्लीट सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, नाना बैठे थे खाना खाने के लिए और उसी समय उनको ना एक झटका लगा। नानी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब नाना बोले कि खाना मेरे सामने से हटाओ, मैं एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं एक सप्ताह बाद लौटूंगा, तुम घर का ध्यान रखना और छोटे वाले भाई को यानी कि तुम अपने देवर को बोल देना वह कहीं भी जाएगा नहीं, घर पे ही रहेगा, खेती बाड़ी वगैरह देखेगा, क्योंकि मैं एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ, मुझे लौटने में एक सप्ताह का समय लगेगा। और नाना ने नानी से अपना झोला मांगा। नाना के पास एक झोला था। उस झोला में नाना ना थोड़ा सा चावल, लवंग और रोटियां रखते थे जिससे जल वगैरह दिया जाता है, और थोड़ा गंगा जल रखते थे, एक किताब रखते थे जो उनके पास किताब थी, और वह हुक्का रखा करते थे। मतलब होता ना कि लोग हुक्का पीते हैं, वो भी रखते थे, और साथ में गांजा भी रखते थे। यहाँ पे नानी ने फटाक से सारा सामान उस झोले में डाला। उसके बाद वह झोला नाना को दे दिया। नाना उसी समय घर छोड़ के निकल गए अपने मिशन के तरफ। वे जा रहे थे किसी इंसान को बचाने के लिए, और घर पे नानी रह गई और उनकी सासू माँ और जो छोटे वाले नाना थे वे कहीं से घूम फिर के आए। तब उनको पता चला कि उनके जो बड़े वाले भाई हैं वे घर पे नहीं है। तो छोटे वाले नाना को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि छोटे वाले नाना बहुत ही ज़्यादा शरारती थे और उनके भाई उनको हमेशा डांटा करते थे, समझाया करते थे, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, यानी कि रोक टोक वगैरह करते थे बड़े नाना। इसकी वजह से छोटे नाना थोड़े नाराज रहा करते थे। यहाँ पे छोटे नाना को बहुत ज़्यादा राज मिल गया। मतलब वे जो चाहे वे कर सकते थे। फिर इवनिंग हुआ और इवनिंग में उन्होंने देखा कि दियरखा में बड़े नाना का जो हुक्का होता है और जो गाजा होता है वह छूट गया था। उन्होंने इस चीज को देखा तो
उनके मन में लालच आया, क्योंकि बड़े नाना हमेशा गांजा पिया करते थे। तो छोटे वाले नाना को ऐसा लगा कि यहाँ पे भैया तो है नहीं रोकने के लिए, तो आज मैं इसको पीऊंगा, वो भी रात में, किसी को पता नहीं चलेगा। छोटे वाले नाना इंतजार कर रहे थे रात का। रात हुआ, सारे लोग खा के पी के सो गए, तब नाना ने धीरे से गांजा निकाला। छोटे वाले नाना 2 या 3 बार ही गांजा पिए थे, तभी अचानक से वहीं आंगन में गिर गए। अब घर वालों की जब उनके ऊपर नजर पड़ी, तब लोगों को पता चला कि छोटे वाले नाना जो है वह किसी भूत के हाथे चढ़ गए हैं। यहाँ पे नानी चिल्ला रही थी, सासू माँ को अपनी उठा रही थी और बोल रही थी कि माँ जी उठिए, जाइए किसी तांत्रिक को बुला के लाइए, अपने देवर जी को किसी भूत ने पटक दिया है और उनकी कंडीशन जो है वह बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पे बुढ़िया नानी क्या करे, वह घर में अकेली थी। उन्होंने किसी से खबर भिजवाया और गांव में जितने भी तांत्रिक थे सारे तांत्रिक को घर पे बुलाया। यहाँ घर पे 6-7 तांत्रिक पहुंच गए थे, लेकिन किसी भी तांत्रिक के बस की बात नहीं थी कि उस आत्मा को छोटे नाना से अलग किया जाए। वह आत्मा छोटे नाना को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। फिर सारे तांत्रिक एक साथ होकर उस आत्मा से पूछे कि तुमने क्यों पकड़ा है, तुमको क्या चाहिए, कैसे छोड़ोगे, बताओ। तब वह आत्मा बोला कि तुम सारे तांत्रिक मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, तुम लोग जहां से आए हो वहां रिटर्न हो जाओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको आज पूरा का पूरा मार दूंगा। यहाँ पे नानी और नानी की सासू माँ दोनों लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि घर में वही इकलौता इंसान बच गया था। जो बड़े नाना थे वे तो कहीं बाहर गए हुए थे किसी को बचाने के लिए, और छोटे नाना को कौन बचाएगा, यह सोच सोच के दोनों लोग रो रहे थे। क्योंकि पूरे गांव में और अगल बगल के गांव में, मतलब बड़े नाना के अलावा कोई भी ऐसा जानकार इंसान नहीं था जो उस भूत को कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे सारे तांत्रिक उस भूत से लड़ रहे थे और वह भूत तांत्रिकों को भी उठा उठा के पटक रहा था, लेकिन तांत्रिक इतने अच्छे थे कि फिर वे सारे एक साथ होके उस भूत को कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, यह खेल करीबन 3 से 4 दिन ही चला था। तभी बड़े वाले नाना को महसूस हो गया कि उनके घर पे कुछ तो हुआ है। तो नाना जहाँ गए थे वहाँ के इंसान को बचा के वहाँ से वे घर की तरफ निकल लिए और नाना भागते भागते 5वें दिन अपने घर पे आए। तब उन्होंने लोगों का रोना धोना वगैरह सुना। घर पे जितने भी लोग थे वे सारे रो रहे थे और गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। चारपाई उन लोगों ने बना दिया था, यानी कि जो होता है ना अर्थी वाला सेज, उसको सजा दिया था। बस छोटे वाले नाना को उस पर रख के शमशान घाट ले जाने की बारी थी। अब यहाँ पे बड़े नाना ने इस चीज को देखा तो वह लोगों को डांट रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग थोड़ा सा शांत रहो, मैं देखता हूँ कि मेरे भाई को क्या हुआ है। फिर बड़े नाना ने अपने झोला से सामान निकाला। उसके बाद उन्होंने अपने भाई के ऊपर अक्षत मारा, जल मारा। उसके बाद अपने भाई को उठा के बैठाया। जल पड़ते से ही छोटे नाना थोड़े से हलचल में आया। तब जाके गांव वालों को थोड़ा सा शांति मिला और घर वालों को लगा कि छोटे नाना अभी दुनिया नहीं छोड़े हैं, अभी वे जीवित हैं। यहाँ पे बड़े नाना ने उस पुरानी आत्मा से पूछा, तुमने मेरे छोटे भाई को क्यों पकड़ा? तुमको नहीं मालूम है कि वह मेरा छोटा भाई है? तुम उसको मार दोगे तो तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम 4-5 दिनों से मेरे भाई को सता रहे हो, तुम किसी की भी बस की बात नहीं हो। तुमको भी पता है कि मैंने तुम्हें कैसे कंट्रोल किया हुआ है। तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम जल्दी से रीजन बताओ कि तुमने पकड़ा क्यों है। यहाँ पे वह भूत एकदम विनम्र होके बड़े नाना को बोला कि देखो सरकार, मैं इसे पकड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने एक गलती कर दिया। आपका जो गाजा छूटा हुआ था, यह आदमी
वह गांजा पिया, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा गांजा दिया नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं गांजा का कितना बड़ा शौकीन हूँ। जब जब आप गांजा पीते हैं मुझे थोड़ा सा हिस्सा देते हैं, मैं उसी में खुश रहता हूँ, लेकिन इन्होंने हिस्सा नहीं दिया, इसी की वजह से मैंने पकड़ लिया है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरी आंखों के सामने यह गांजा पिए और मैं गांजा ना पीऊं? आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है? यह सुनते से ही बड़े नाना का गुस्सा और चढ़ा और उन्होंने उस आत्मा को डांटते हुए बोला कि तुमको पता होना चाहिए कि यह गांजा मेरा है। अगर मैं पीता उस समय तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं देता तब यह गलत था, लेकिन मेरे छोटे भाई को नहीं पता था कि तुम भी गांजा पीते हो, कि तुम मेरे साथ रहते हो। मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया है तुम्हारे बारे में, तो लोगों को कैसे पता चले कि तुम मेरे साथ हो? आखिर पता चलेगा तभी तो वे लोग तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। तुमको यह बात समझना चाहिए, लेकिन तुमने इस बात को समझा नहीं और तुमने मेरे भाई को पकड़ लिया। चलो पकड़ लिया, उसको थोड़ा मोड़ा सताया होता तो ठीक होता। तुमने मेरे भाई को एकदम से मारने पे तुल गए थे, तो अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? अगर मुझे 5 से 10 मिनट भी देरी होता तो गांव वाले उसको शमशान घाट में जला देते। मेरा भाई तो आज मेरे हाथ से निकल जाता। तुम्हारी एक गलती के वजह से यह सारी चीजें हुई हैं। तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सी सजा सही रहेगी? यहाँ पर वह पुरानी आत्मा डर के मारे थर-थर कांप रहा था और वह बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन बड़े नाना बिल्कुल भी उस आत्मा पे तरस नहीं खाए। उस आत्मा को बहुत मारा, बोलते हैं ना कि नरक का दर्शन करा दिया, और उस आत्मा को मारने पीटने के बाद से उसको बहुत ही गंदी जगह पे छोड़ के आ गए। नाना उस दिन के बाद से उस आत्मा को कभी भी अपने साथ नहीं रखे। वह आत्मा जहाँ जाके बंधा था वहाँ वह हर रोज जलता था। वह चाहता था आजाद होना, लेकिन वह कभी भी वहां से आजाद नहीं हो पाया। और बड़े नाना ने छोटे नाना को अपनी थोड़ी मोड़ी विद्याएं सिखाई ताकि कोई भी आत्मा उनके ऊपर दोबारा अटैक ना कर पाए। और नाना ने बहुत ज्यादा छोटे वाले नाना को डांटा और उन्होंने बोला कि तुम कभी भी आज के बाद से गलत चीजों का नशा नहीं करोगे। तुमको समझ होना चाहिए, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, फिर भी तुम लगाते हो। यह कैसा नेचर है तुम्हारा? तुम सुधर जाओ, वरना आत्मा तुम्हें मारे या ना मारे मैं तो तुम्हें पक्का मारने वाला हूँ। और बड़े नाना से छोटे नाना बहुत ज्यादा डरते थे। छोटे नाना ने उस दिन ऐसा सबक सीखा कि वह पूरे जीवन भर याद रखे। मेरी माँ बताती है कि वह अपने मामा के घर जब भी जाती थी तब उसको ना कुछ नकारात्मक चीजें महसूस होती थी। मतलब नाना बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनके पास शक्तियां थी, वह कंट्रोल करते थे। बाद में उन्होंने शायद सारी आत्माओं को कहीं कहीं स्थान दे दिया, क्योंकि मरने से पहले वह चाहते थे कि आत्माएं कहीं कहीं चली जाए। वरना लोग कहते हैं ना कि डायन हो या फिर तांत्रिक हो या फिर कोई भी इंसान हो जिसके पास भूत प्रेत वगैरह हो, वह इंसान अचानक से दुनिया छोड़ दे तो वे सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। वह किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती और वह आत्माएं लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा करती हैं। इसी की वजह से नाना ने उन सब को स्थान दे दिया। और आगे चल के जब बड़े नाना दुनिया छोड़े, उसके बाद उनके घर परिवार पे कोई भी आत्मा कभी भी अटैक नहीं किया, क्योंकि आत्मा थी ही नहीं तो अटैक कहाँ से करती। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।